नमस्कार बच्चों, आज हम 6.1 पढ़ेंगे जिसमें सर्वांग और समरूप त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। देखते हैं, पहले पढ़ते हैं सर्वांग क्या होते हैं। देखिए, सर्वांग के बारे में देखा जाए तो देखो, परिभाषा से पता चल रहा है सर्व अंग सम, जिस आकृति के सभी अंग सम हैं, यानी भुजाएं और मापन दोनों कहना समान होंगे तो वो सर्वांग सम कहलाएगा। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। PQR तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये सर्वांग सम आकृति है। ये भुजा इस वाले की 5 सेंटीमीटर है, इस वाले की भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भुजाएं आपस में देखो, इस वाले की 5 है, इस पे भी 5 है, इस वाले की 5 है और इस वाले की भी 5 है तथा इनके बीच जो कोण है वो भी कैसे है, समान है। तो ये आकृति कहलाती है सर्वांग सम, अर्थात सर्वांग सम से बोले जिसके सभी अंग समान हों। जैसे त्रिभुज में देखा वैसे ही हम देखते हैं वृत्त में। तो वृत्त में क्या देखा जाएगा, जैसे हमने त्रिभुज में क्या देखा था, भुजा और कोण समान है तो वो क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। तो अब इसके लिए वृत्त के लिए क्या देखा जाएगा, वृत्त में देखा जाता है परिधि। ये चारों ओर की जो बाउंड्री होती है वो परिधि कहलाती है। ये परिधि और इनके बीच जो त्रिज्या है वो देखी जाएगी। इसकी परिधि और त्रिज्या, इसकी परिधि और त्रिज्या यदि दोनों समान हैं तो क्या ये आकृति सर्वांग सम कहलाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दो चतुर्भुज बने हुए हैं, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो ये भी आपस में सर्वांग सम है। क्यों है, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं ये देखो दोनों की बराबर हैं और इनके बीच जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है। अर्थात सर्वांग सम वो आकृतियाँ होती हैं जिनमें भुजा और कोण बराबर होता है और इनका साइज भी एक जैसा होता है। ऐसे ही वृत्त की वो आकृतियाँ जो परिधि में और त्रिज्या में समान होती हैं सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे समरूप के बारे में। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं।
जैसा कि हमने अभी जाना सर्वांग सम आकृतियों के बारे में, अब जानते हैं समरूप आकृतियों के बारे में। तो समरूप आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जो हमें देखने में एक जैसी लगती हैं, अर्थात उनका साइज अलग अलग हो सकता है, बट वो देखने में एक ही आकार की होती हैं। देखिए कैसे होती हैं। यहाँ पे दो वृत्त बने हुए हैं, एक ही कैसे दिख रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं, है ना। जो आकृति है आकार है वो एक जैसा है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है ना। इसमें भी वृत्त में भी, इस वृत्त में देखा, अब हम त्रिभुज में देखते हैं। देखिए ABC त्रिभुज है और PQR दो त्रिभुज बने हुए हैं। ये क्या है, साइज में अलग अलग है, लेकिन आकृति में एक जैसे हैं, अर्थात वो रचना या वो आकृति जो देखने में एक जैसी हो लेकिन आकार में अलग अलग हो, समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसके 6.1 के सवालों को शुरू करते हैं। तो 6.1 पे आते हैं। देखिए 6.1 का पहला है, आपको बताना है सभी वर्ग होते हैं। देखिए सभी वर्ग, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे बोल रहे हैं होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोष्टक में सर्वांग सम और यहाँ पे दिया हुआ है समरूप। देखिए सभी वर्ग कैसे होते हैं, देखिए कैसे होंगे। जो हमने बनाया वर्ग, एक ये वर्ग, तो आप देखेंगे इसमें इनका जो साइज है अलग अलग है, और साइज किस में अलग अलग होता है, समरूप में। तो क्या आ जाएगा बेटा, समरूप आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में बताया जा रहा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें दिया है समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु और समबाहु। बेटा देखिए सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने क्या बताया, समरूप में, समरूप किसे बोला जाता है, जो आकार में एक जैसे दिखाई दें लेकिन साइज में अलग अलग हों, वो समरूप कहलाते हैं। तो देखो समद्विबाहु की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान हों और तीसरी भुजा समान नहीं होती है।
समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखिए इसमें खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, देखो समद्विबाहु बनाते हैं, ये है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं ये कैसी है, बराबर हैं, ये कैसी बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। और समबाहु त्रिभुज कौन सा होता था, ये होता है समबाहु, इसकी तीन भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, इसमें आ जाएगा सभी त्रिभुज कौन से, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आ जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, कैसी हों, बराबर हों। ठीक है, इसमें बताया है कि भुजाएं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला दिया उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं भी कैसी हों, बराबर हों। ठीक है, तो इस तरह से ये 6.1 में अपना कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और है, देख लीजिए। समरूप आकृतियाँ आपको बता ही दी हैं कि कौन सी होती हैं समरूप आकृतियाँ, वो आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होती हैं जो हमें क्या करती हैं, देखने में अलग अलग दिखाई देती हैं, यानी साइज में अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो कोण होता है यानी मापन होता है वो एक जैसा होता है।